नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे SCERT यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसके अंतर्गत पठन अभियान की वर्कशीट नंबर 18। ठीक है, वर्कशीट नंबर 18 हम करेंगे और आज की डेट है 7/2/2022। ये जो है चौथा सप्ताह चल रहा है, 4th वीक चल रहा है और इसकी थीम है सच्चाई। क्या थीम है बच्चों? सच्चाई। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले सबसे पहले यहाँ अपना नाम, यहाँ सेक्शन और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। जीवन में सच बोलने का बहुत ही महत्व है। विद्यार्थी जीवन में तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आइए दी गई कहानी को पढ़कर जानते हैं कि सच्चाई इंसान के जीवन को कैसे बदल देती है। तो एक हमें कहानी दी हुई है, इस कहानी को हम पहले पढ़ेंगे, लाउड रीडिंग करेंगे, जोर जोर से पढ़ेंगे। उसके बाद हम कहानी से संबंधित कुछ जो प्रश्न दिए होंगे उन प्रश्नों के उत्तर हम ढूंढेंगे और ये जानेंगे कि सच्चाई इंसान के जीवन को किस प्रकार बदल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक जो है व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वो कुछ कर रहा था तो उसके हाथ से देखिए ये दिशा बनाई हुई है, एक कुल्हाड़ी जो है वो गिर गई है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। एक गांव में ईमानदार लकड़हारा रहता था। लकड़ियां काटते समय अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूट कर नदी में जा गिरी। नदी का पानी बहुत गहरा था और उसे तैरना भी नहीं आता था, अतः वह किनारे पर बैठकर रोने लगा। ठीक है, क्यों रोने लगा? क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था और क्योंकि वो उससे तैरना नहीं आता था तो वो नदी में छलांग भी लगाकर ट्राई नहीं कर सकता था, कोशिश नहीं कर सकता था, क्योंकि नदी बहुत गहरी थी। तो वो किनारे पर बैठकर रोने लगा। फिर आगे देखो क्या हुआ। तभी नदी में से पानी की देवी बाहर निकली। उसने लकड़हारे से उसके रोने का कारण पूछा। कारण जानकर वह नदी में से एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई और लकड़हारे को देने लगी, पर उसने कुल्हाड़ी नहीं ली और कहने लगा कि यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। अब देखो क्या होता है। पानी की देवी वापस नदी में गई और नदी से चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई और लकड़हारे को देने लगी। उसने फिर से मना कर दिया और कहा कि यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। तीसरी बार कूदकर देवी नदी में से लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। लकड़हारे ने खुशी खुशी से अपनी कुल्हाड़ी ले ली। देखिए फिर क्या होता है। पानी की देवी उसकी सच्चाई देखकर अति प्रसन्न हुई और तीनों कुल्हाड़ियां लकड़हारे को इनाम में दे दीं। लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ियों को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें लेकर खुशी खुशी घर आ गया। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी। तो अब इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम ढूंढेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो है, आपको क्या लगता है कि अगर लकड़हारा पहली ही बार में सोने की कुल्हाड़ी को
अपनी बता देता तो पानी की देवी क्या करती? अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आपके लिए है प्रश्न, जिसका उत्तर आपने अपनी मन से, अपने विवेक से लिखना है। फिर भी मैं अपना विवेक प्रयोग करके इसका उत्तर लिखती हूँ। उत्तर 1 है, तो इस प्रकार हम शुरुआत करेंगे। तो मैं ये लिखूंगी, अगर लकड़हारा ऐसा करता। कैसा? पहली बार ही सोने की कुल्हाड़ी को अपनी बता देता। अगर लकड़हारा ऐसा करता तो पानी की देवी उसकी धूर्तता और झूठ के लिए उसे सजा देती और उसकी कुल्हाड़ी भी नहीं देती। ठीक है, तो ये मुझे लगता है। तो इसका उत्तर ऐसे लिखूंगी, क्योंकि मुझसे पूछा है तो मैं अपने आप को यहाँ पर लिखूंगी, अपने आप को इंगित भी करूंगी। मुझे लगता है कि अगर लकड़हारा ऐसा करता तो देवी उसकी धूर्तता और झूठ के लिए उसे सजा देती व उसकी कुल्हाड़ी भी वापस नहीं करती। ठीक है, ये इसका प्रश्न 1 का उत्तर हुआ। अब हमें कुछ प्रश्न 2 का भी उत्तर ढूंढना है। अब 2 उत्तर क्या है? आप अगर लकड़हारे की परिस्थिति में होते तो क्या करते? अपने माता पिता व शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। तो बेटा ये चर्चा करनी है, आप इसे कॉपी में भी लिखेंगे। ठीक है, तो उत्तर 2। पहले हम ऐसे लिखेंगे, अगर, फिर मैं इसका उत्तर लिख रही हूँ, अगर मैं लकड़हारे की जगह होती तो मैं क्या करती? अगर मैं लकड़हारे की जगह होती तो मैं अपनी कुल्हाड़ी को नदी में कूदकर और तैरकर, क्योंकि मुझे तैरना आता है, तो मैं नदी में कूदकर और तैरकर खुद ढूंढने का प्रयास करती। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पर ऐसे लिखूंगी, अगर मैं लकड़हारे जगह होती तो मैं तैरकर अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने का प्रयास करती। और अगर मुझे तैरना नहीं आता तो आसपास जिसे तैरना आता है उसकी मदद लेती। ठीक है, ये हो गया दूसरा। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, इस कहानी को अगर आपको कोई शीर्षक देना होता तो आप क्या देते? तो इस कहानी को अगर मुझे शीर्षक देना होता तो मैं इसको देती, लकड़हारे की सच्चाई। लकड़, क्योंकि लकड़हारे के बारे में है और उसकी सच्चाई के बारे में है,
तो मैं यहाँ पर लकड़हारे की सच्चाई शीर्षक इस कहानी को देती। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास प्रश्न चौथा है। अगर आपको कभी इच्छा पूर्ण करने वाली देवी मिल जाए तो आप उससे क्या मांगोगे और क्यों? तो मैं इसका उत्तर क्या लिखूंगी? उत्तर 4। अगर मुझे इच्छा की देवी मिल जाए तो क्या करूंगी मैं? तो मैं स्वार्थी नहीं बनूंगी, तो मैं स्वार्थी न होकर क्या करूंगी मैं सबके हित के लिए, सबके हित की, मैं छोटी की मात्रा है, हित की बात। ठीक है, सबके हित की बात करूंगी। ऐसा जब मैं करूंगी ना तो इससे क्या हो जाएगा? करूंगी जिससे, क्योंकि मैं सच्ची बात करूंगी, सबके लिए बात करूंगी, तो इससे जो हमारी देवी हैं क्या हो जाएंगी? प्रसन्न हो जाएंगी। देवी क्या हो जाएंगी? प्रसन्न हो जाएंगी। ठीक है, ए के ऊपर चंद्र बिंदु है, जाएंगी। ठीक है बच्चों, आखिर प्रसन्न होंगी। क्यों प्रसन्न होंगी? एक तो मैं सच्ची बात बोल रही हूँ, सबके लिए बोल रही हूँ। आखिर क्या है हम लोग, और हम सब क्या हैं? क्यों प्रसन्न होंगी? क्योंकि हम सभी क्या हैं? ईश्वर के क्या हैं? ईश्वर की ही संतान है। तो जैसे मम्मी होती है, अगर एक भाई एक बहन अपनी दूसरी भाई बहन के लिए की प्रोटेक्शन में उसके हित की बात करता है तो क्या होती है? मम्मी खुश हो जाती है ना कि भाई हाँ, कितना अच्छा बच्चा है मेरा। तो इसी प्रकार हमारी देवी भी हमसे प्रसन्न हो जाएंगी। तो ये बच्चों इस तरह का इसका उत्तर है। अब हमारे अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। क्या सुझाव हैं? बच्चों को बताइए कि हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। तो हमें अपने बच्चों से जो सच्चाई है और ईमानदारी है, इस वैल्यू की, इस अच्छे गुण की बात हमने अपने बच्चों से करनी है ताकि उनके अंदर भी ये गुण विकसित हो। तो ऐसा करने के लिए हमें उनके सामने अपने आप को अपना आदर्श स्थापित करना होगा। हमें उन्हें बताना होगा कि जो सच्चाई है और जो ये ईमानदारी है, इससे क्या होता है? हमें मानसिक यानी कि मन की मानसिक शांति प्रदान होती है। ठीक है, ये हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। अगर हम कोई भी काम मन से, सच्चाई से, ईमानदारी से करेंगे तो इससे हमारे मन में शांति होती है, शांति आती है। यह किसी भी जो हमारे रिश्ते होते हैं, कोई भी हमारी जो मित्रता होती है, रिश्ते होते हैं, उसको और मजबूती देता है। ठीक है, तो मजबूत नींव प्रदान करता है। और इससे क्या होता है? अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारे अंदर डर भी नहीं होगा किसी चीज़ का। ठीक है, ये हमने बच्चों को बताना है। तो इस तरह के काम करने से हमारे जो है हमें संतुष्टि मिलती है, आत्मसम्मान मिलता है हमारे अंदर से। हम लोग अपनी खुद की इज्जत करने लगते हैं और हमारा आत्मविश्वास भी उत्पन्न होता है, क्योंकि हम किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि हमने अपनी पूरी ईमानदारी से और सच्चाई से कोई भी काम किया है। और इससे क्या और होता है? इससे हमें बेहतर मित्र मिलते हैं, मित्र बनते हैं, हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं लोगों के साथ। रिश्ते अच्छे होंगे आपस में, हमारी रिश्ते में मजबूती होगी तो क्या होगा? एक अच्छा राष्ट्र बनता है। राष्ट्र अच्छा होगा तो संसार बनाने में
अच्छा संसार बनाने में भी, बेहतर संसार बनाने में भी ये मदद करता है। तो हमने इस तरीके से अपने बच्चों को ये बात बतानी है कि किस प्रकार ये अच्छी चीज़ है, कि एक अच्छी मूल्यवान जो है वैल्यू है। तो ये हमने अपने बच्चों को बताना है। तो बच्चों, इस तरीके से ये वर्कशीट हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। दोबारा से हम आगे दूसरी वर्कशीट में मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।